तो दोस्तों मैं सुबह सुबह उठकर चला गया मूवी देखने अवतार फायर एंड ऐश जो 3D में आई है। तो जब 3D में देखने गया तो मज़ा तो बहुत आया मेरे को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी इस मूवी में। कह दो कि ये झूठ है। क्योंकि जब मैंने अवतार देखी थी, अवतार 2 देखी तो मेरी हाइप ना बहुत ज़्यादा थी, मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि अवतार 3 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी या इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो वैसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या क्या चीज़ें इस मूवी में थोड़ी सी अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें इस मूवी में थोड़ी सी गड़बड़ है, वही बताने वाला हूँ। तो चलो बताते हैं। सबसे पहली चीज, जिसने अवतार और अवतार 2 मूवी नहीं देखी है उनको अवतार 3 की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम यही करना है, आपको अवतार और अवतार 2 देख लेनी है। उसी के बाद जब आप मूवी देखने जाओगे तब वो मूवी आपको समझ में आएगी क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सारी इस मूवी की कहानी पिछली मूवी से जुड़ी हुई है। ये गड़बड़ है बाबा। तो सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ आपको, जब आप इस मूवी को 3D में देखोगे ना तो वो फील आने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको गजब गजब की देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये जो मूवी है, इस मूवी का जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा है। 3 घंटे लगभग 17 मिनट के आसपास की ये मूवी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है, क्योंकि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना, सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं ना बीच बीच में बोर होने लग गया था। क्योंकि उस फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइट सीन है, बाकी सारी बातें हो रही हैं, स्टोरी बन रही है, मतलब वही सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा बोर करने वाला है, बहुत ज़्यादा लेंथी लगने वाला है फर्स्ट हाफ। और जब इंटरवल होता है तो बिल्कुल अचानक से इंटरवल कर दिया था, पता नहीं चलता कि भाई इंटरवल हो गया। देखो दोस्तों, जेम्स कैमरून जो है वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत ही पैसा लगाते हैं अपनी मूवी में, और ये मूवी में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने लगाया है। और आपने अवतार और अवतार 2 देखी तो आप स्पाइडर को जानते होगे। कभी कभी आपको लगेगा कि सारी की सारी जो मूवी है वो स्पाइडर के ऊपर घूमती हुई नजर आ रही है। और हाँ, एक अच्छी बात और ज़रूर होती है इस मूवी में कि जो स्पाइडर है वो सांस लेता है मास्क लगा के, लेकिन कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि वो बिना मास्क के भी अब इस पिंडोरा पर रह सकता है, बिना मास्क के। लेकिन ये बात तो स्पाइडर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अब फायदा उठाने वाले हैं कौन? कर्नल और जो उसकी आर्मी होती है, इस बात का फायदा उठाने वाली होती है, उसको पकड़ के ले जाती है। बाकी आपको मूवी में देखने को पता लगेगा क्या क्या होता है इस मूवी में। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी, नए नए क्रिएचर्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इस मूवी का जो हाइप था, जो फायर वाले लोग थे, फायर वाले जो पिंडोरा वाले लोग थे, उनका कुछ ज्यादा अहम रोल नहीं है। बस उसको ट्रेलर में ही दिखाया कि हाँ भाई तीसरे बंदे आ गए हैं कि ये आग से खेलते हैं या आग में रहने वाले हैं। तो उनका कुछ ज्यादा अहम रोल नहीं कह सकते हम। अगर वो होते भी और ना भी होते तब भी मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मूवी के इंटरवल के बाद जो स्पीड पकड़ती है ना वो सही होता है। इंटरवल के बाद आपको कम से कम 1-1.5 घंटे का फाइटिंग सीन दिखने वाला है, मतलब फाइटें वाइटें ये सारी चीज़ें आपको 3D में देखने को मिलने वाली। वही इस मूवी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बाकी तो मैं बताऊं कि मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ भी अलग नहीं है। आपने अवतार देखी, अवतार 2 देखी, तो आपको मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी 1% भी अलग नहीं देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि भाई अवतार 2 मैंने देखी है, द वे ऑफ वाटर, तो सेम उसी का एक नेक्स्ट पार्ट या उसी में कुछ अनकट सीन हम देख रहे हैं। बाकी अवतार मूवी का जो चौथा पार्ट होगा वो 2029 में आएगा, और 5वां पार्ट जो होगा 2031 में आएगा। चौथा पार्ट इसलिए भी आएगा क्योंकि अभी जो कर्नल है ना वो मरा नहीं है। हर बार इसको मारते नहीं है, जिंदा छोड़ देते हैं और ये फिर कुछ ना कुछ तिकड़म करके आ जाता है। बाकी आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे, जाना चाहते हो तो बेफिक्र होके जाओ। बस ये सोच के जाना कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोर कर सकता है। अगर मूवी की रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी, और नहीं देखी है तो देखने के बाद भी बता सकते हैं भाई साहब कैसी लगी मूवी आपको ये।